क्या आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर और कंफ्यूज हो कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी चाहिए एलएलपी? तो चलिए समझते हैं कौन सा बिजनेस का स्ट्रक्चर आपके स्टार्टअप के लिए सुटेबल रहेगा। कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है, उसमें टैक्स और कंप्लायंस के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिक्विडिटी का, कि आपको बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख रुपए अपने एलएलपी में इंट्रोड्यूस करते हो एज अ कैपिटल और आपको जरूरत आने पे वो पैसा विड्रॉ करना है, तो आप इजीली ड्रॉइंग्स दिखा के एलएलपी में से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और यही पैसा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हो तो एज अ कैपिटल कंपनी का पैसा हो जाता है। और आपको अगर वो पैसा विड्रॉ करना है तो कंप्लायंस के लिए आपको एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना पड़ता है। या तो आप वो पैसे को सैलरी की तरह विड्रॉ कर सकते हो या डिविडेंड की तरह विड्रॉ कर सकते हो। बट डिविडेंड का एक और ड्रॉबैक ये है कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कंपनी को तो उसके ऊपर टैक्स पे करना ही है। और जो डिविडेंड आपको मिला है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी रहे कि मैं अपना पैसा इजीली बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकूं और बिजनेस से विड्रॉ कर सकूं, उस केस में आप एलएलपी को प्रीफर कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे स्टार्टअप में हो जो आगे चल के फंड रेज करने का सोच रहा है, या तो इन्वेस्टर से या वीसी से, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रीफर करनी चाहिए। अदरवाइज आप एलएलपी के ऑप्शन से जा सकते हो जहाँ पे कंप्लायंस भी कम है और लिक्विडिटी भी ज्यादा है।